नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। शाम 4 बजे बुलेटिन की शुरुआत बिहार में तेजस्वी पर मचे तकरार से करेंगे। आज नीतीश कुमार ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है, लेकिन उसके पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी खुद मीडिया के सामने आए और सफाई दे डाली कि मुख्यमंत्री ने उनसे इस्तीफा मांगा ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके खिलाफ ना तो कोई आरोप है, ना ही कोई हमला कर रहा है। तेजस्वी ने दोहराया कि बात सिर्फ जेडीयू की छवि को लेकर नहीं है, ये महागठबंधन की छवि का सवाल है और इसकी फिक्र उन्हें भी है। मीटिंग में क्या बैठक में बात हुई? और मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर रखा है किस प्रकार से महागठबंधन और सरकार के कार्यों का किस प्रकार से हम लोग समर्थन करें। जिस हिसाब से जितनी योजनाएं हमारी महागठबंधन सरकार की चल रही और तेजी से विकास हो रहा है, इस पे हम लोग चाहते हैं कि भाई इसको हम लोग पूरी तरीके से समर्थन करें। अच्छा, ये जो चल रहा था आपके कि सिलसिलेवार तरीके से, विस्तृत तरीके से आप ब्यौरा जेडीयू की तरफ से जो मांग हो रही थी, आप भी एक हफ्ते तक दिल्ली में थे, तो कौन सा मांग, मतलब जो किस प्रकार का मांग? हमसे आरोप लगा तो हमने तो पहले ही कहा है, मेरा मूझ तो था नहीं। कोई 15 साल का लड़का कैसे किसी साजिश कर सकता है? और हमने तो ये स्पष्ट कहा कि हम तो जनता के बीच जाएंगे और जनता को बुलाएंगे, जा करके न्योता देंगे कि 27 अगस्त को आप आइए। आप देखिए कि महागठबंधन के साथ, महागठबंधन के बड़े नेताओं के साथ और हम लोगों के साथ किस प्रकार से साजिश चल रही है। जितने भी बिहार में जो हमारी सरकार जिस एकजुटता के साथ काम कर रही थी, बिहार के हितों का काम कर रही थी, बिहार के युवाओं के लिए काम कर रही थी, विकास के काम कर रहे थे, तो ये लोग तो विकास विरोधी लोग हैं, बीजेपी के लोग। ये लोकतंत्र में मालिक तो जनता होती है, हमें तो जनता ने चुन करके भेजने का काम किया है। तो जनता ने जब चुना है तो इनको पच क्यों नहीं रहा है ये बात? 5 साल तक के लिए सब जनता ने हमें चुना है। से भी बात हुई थी, आप पता नहीं कौन कहा है, आप बताइए कौन कहा है, हमको तो नहीं पता कौन कहा है या नहीं कहा है। अगर कहा भी होगा तो मेरे को ही कहा होगा ना भाई। डिप्टी सीएम तो हम हैं, अपने विधायक दल के नेता हम हैं। अगर कोई ऐसी बात होती, इस्तीफे की बात होती, तो मेरे को कहा जाता। बाहर कोई किसको क्या कहता, मीडिया को बुला के कोई क्यों कहता? तो ये देखिए, ये जितने भी आपके गैर बीजेपी सरकारें हैं देश भर में, ये एक पॉलिटिकली षड्यंत्र के हिसाब से, आप चाहे दिल्ली से देखिए, बंगाल जाइए, या अभी हेमंत सोरेन की बात हो, या अभी आपने देखा होगा कि उड़ीसा में जो नवीन पटनायक जी के साथ, तो जितने भी मायावती जी हो गए, अखिलेश जी हो गए, और आपके वीरभद्र सिंह हो गए, कर्नाटका की सरकार हो गई, तो ये बीजेपी ने एक टारगेट बनाया है, एक रोड मैप बनाया है। और अमित शाह जी ने तो खुद कहा कि हम तो भाई पूरे राज्य में, हिंदुस्तान के हर एक राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। ये तो उस हिसाब से चल रहे हैं। तो जहां हमको जनता चुन करके भी भेज रही है, तो ये जनता के मैंडेट का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। ये किसी न किसी प्रकार से पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से किसी न आरोप, झूठा मुकदमे में फंसाना, ये करना, बदनाम करना, तो इनकी तो राजनीति रही है। टोटल नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक राजनीति इन लोगों की रही है। और ये जो सुशील मोदी जी हैं, ये डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिनको बिहार के लोगों ने रिटायर्ड कर दिया, कोई वजूद नहीं अपनी पार्टी में, और दूसरे पार्टियों को ये डायरेक्शन देते हैं कि जेडी को ये करना चाहिए, कांग्रेस को ये करना चाहिए, आरजेडी को करना चाहिए। अरे बीजेपी में तो आप दे नहीं सकते हैं कमांड, पहले अपने पार्टी में तो कमांड आप चलाने का काम कीजिए, तब दूसरे पार्टियों को आप देखने का और सलाह देने का आप काम कीजिए। और ये सुशील मोदी जी तो पहले से ही एंटी बिहारी रहे हैं। ये बिहार के लोगों ने सुशील मोदी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया, इतना सम्मान किया, और ये बिहार के नहीं है सुशील मोदी जी, बाहर से आए हुए हैं और बिहार के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि बिहार में विकास हो, और ये राजनीति चमकाना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं। तो बिहार की जनता देख रही है कि बिहार का हित कौन चाहता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे के सवाल पर आज पूरा परिवार एकजुट खड़ा हो गया। मां राबड़ी देवी ने सीधे इनकार कर दिया कि उनके बेटे के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। राबड़ी देवी का कहना था कि नीतीश कुमार से बात हो चुकी है और इस्तीफे वाली बात में कोई दम नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, इतना आरोप लग रहा है तेजस्वी के ऊपर, क्या कहेंगी आप? कोई आरोप नहीं है, बेबुनियाद है। इस्तीफा मांगा जा रहा है जेडीयू से नीतीश कुमार। कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है, बात हुआ है। नीतीश जी बोला कि हम कहाँ इस्तीफा मांग रहे हैं। बात हुई है आप लोगों की? जी बात हुआ है।
इस्तीफा नहीं मांग रहे कह रहे हैं ना, बोला कि हम इस्तीफा नहीं मांग रहे। और जो आरोप लग रहे हैं बेनामी संपत्ति, भ्रष्टाचार, सीबीआई का केस, निकलो जल्दी अंदर आप। ठीक है, लगता है फंसाने की साजिश है बीजेपी या क्या है? फंसाने का तो काम है बीजेपी के, फंसाने का। बीजेपी कहेगा हम लोग फंस जाएंगे, बीजेपी अकेला सा हम लोग इस्तीफा कर देंगे। इस्तीफा नहीं होगा तेजस्वी यादव का? नहीं, कभी नहीं होगा। तो राबड़ी देवी साफ तौर पे यहाँ कह रही हैं कि फंसाने की साजिश हो रही है बीजेपी की तरफ से, और नीतीश कुमार से बात हो गई है और कह रही है नीतीश कुमार ने कभी इस्तीफा नहीं मांगा है तेजस्वी का। ऐसे में बात साफ है कि राबड़ी देवी का कहना है कि उनका बेटा तेजस्वी किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देगा। कैमरा पर्सन सुजीत कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। परिवार के मुखिया और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद कहां पीछे रहने वाले थे। बेटे के बचाव में आगे आए और आरोप लगाया कि बीजेपी किस बात पर बवाल कर रही है। जब नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांगा ही नहीं तो मुद्दा बचा कहां है। नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा मांगा ही नहीं है, आप बढ़िया से जानते होंगे। अब विधानमंडल ने तय किया कि इस्तीफा का सवाल नहीं है। नीतीश कुमार ने तो हमसे इस्तीफा तेजस्वी से मांगा ही नहीं है। 5 साल के लिए हमारी सरकार हम लोग बनाए थे। साफ साफ हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई इस तरह का बात नहीं है। मैंने बता दिया, निर्देश दे दिया सब विधायकों को। हम गठबंधन बनाए हैं, महागठबंधन बनाए हैं, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए हैं। हम क्यों ढा देंगे भाई नीतीश कुमार को? अगर वो बोझ नहीं लेना चाहता है तो वो तो जानेगा नीतीश कुमार, हम कर ढा देंगे। कहाँ तलखे है? अरे कहाँ बिटरनेस है? हम तो बराबर नीतीश जी से बात करते हैं, रात को भी बात किया। रोहित सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज शाम जेडीयू की बैठक होनी है। रोहित, यही जानना चाहेंगे आपसे, एक तरफ तो लालू परिवार ये कह रहा है कि इस्तीफे की मांग कभी जेडीयू की तरफ से की नहीं गई, नीतीश कुमार से बातचीत हो चुकी है, फिर ये अलग अलग विधायक दल की बैठक करने का क्या मतलब है? जेडीयू अलग बैठक कर रहा है, आरजेडी अलग बैठक कर रहा है। कि देखिए, आज जो आरजेडी की विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें जो फैसला लिया गया है, इससे सीधा सीधा जो है वो ब्लेम जो है नीतीश कुमार की तरफ फेंकने की जो है वो कोशिश की गई है। क्योंकि पूरा परिवार आज तेजस्वी के साथ एकजुट खड़ा था और ऐलान कर दिया कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। यानी कि गेंद अब पूरी तरीके से एक आने मार्ग में है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं वो तेजस्वी यादव को लेकर। यानी अगर तेजस्वी यादव को बर्खास्त भी करना हो तो ऐसे में जो पूरा का पूरा ठीकरा है वो नीतीश कुमार के सर फोड़ा जाएगा कि महागठबंधन के एक नेता को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। तो ये लालू और कैंप की जो है ये जो है वो प्लानिंग है। और खासकर 5 बजे जेडीयू की भी विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें इस बात की चर्चा होगी कि तेजस्वी के भविष्य पे अगले 12 से 24 घंटों में क्या फैसला लिया जाए। और खास बात आपको ये बता दूं, लालू यादव को अभी 3:40 में रांची निकलना था, उनकी कल पेशी होने वाली है चारा घोटाले के मामले में, लेकिन लालू ने वो फ्लाइट कैंसिल कर दी है और उनकी नजर अब इस मीटिंग पर है। और इस मीटिंग में जो भी आउटकम होगा उसके बाद ही वो रात में रोड रास्ते से यानी सड़क मार्ग से रांची के लिए जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ी हुई हैं लालू और उनके परिवार वालों पे भी कि आखिर 5 बजे की जो बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार तेजस्वी को लेकर क्या फैसला करते हैं। जी बिल्कुल, और नजरें उनकी टिकी हुई हैं जो जेडीयू की बैठक आज शाम होने वाली है। रोहित, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि नीतीश अपने दामन पर कोई दाग नहीं चाहते और जाहिर सी बात है जिस तरह से तेजस्वी यादव पर तमाम केस चल रहे हैं, आरोप लग रहा है, हालांकि उनकी तरफ से खंडन किया जा रहा है, परिवार भी उनके बचाव में आ चुका है, ऐसे में आज शाम तक कोई अहम फैसला आ सकता है तेजस्वी पर? देखिए, जेडीयू सूत्रों की माने तो आज रात से लेकर कल तक में कोई फैसला होना जरूर एकदम संभव है, क्योंकि 28 तारीख से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। और अगर आप विधानसभा की बात करें तो नीतीश कुमार के ठीक बगल वाली सीट जो होती है वो तेजस्वी यादव की होती है। और नीतीश कुमार इमेज को लेकर कितने कॉन्शियस हैं ये सभी प्रवक्ताओं ने पिछले 3 हफ्तों में बता दिया है। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक ऐसा मंत्री जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो उनकी बगल में बैठा हो और इसकी तस्वीरें जो है वो अखबारों में छपे। तो इसको लेकर ही जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उस विधानसभा शुरू होने से पहले नीतीश कुमार आज से कल तक में तेजस्वी को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रोहित सिंह हमारे संवाददाता जानकारी देते किस तरह से आज शाम की बैठक बेहद अहम होने वाली है और आज शाम से लेकर कल तक में फैसला आ सकता है तेजस्वी यादव पर।